एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू बेहद आलसी था। दिन हो या रात, बस बिस्तर से उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता था। पत्नी गुस्से में आकर बोलती है, अजी सुनते हो, दोपहर हो गई और अब तक सो रहे हो। काम धंधे का कोई होश है या नहीं? रामू नींद की आवाज में कहता है, अरे भाग्यवान, उठ ही तो रहा हूँ। भगवान जाने मुझे इतनी नींद क्यों आती है। बहुत कहने पर रामू काम की तलाश में निकलता है। रास्ते में रामू को उसका दोस्त महेश मिलता है। महेश कहता है, अरे रामू, अब निकलोगे तो काम कहाँ मिलेगा? मजदूरी तो सुबह में ही मिलती है। रामू निराश होकर कहता है, लगता है आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। थककर रामू एक गुफा के पास बैठता है। तभी उसे एक अजीब घड़ा दिखता है। रामू कहता है, ये घड़ा इतना अजीब सा क्यों चमक रहा है? गुफा में एक आवाज गूंजती है देवता की। के देवता बोलते हैं, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। इस घड़े को हाथ मत लगाना। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है। इसमें जो भी डालोगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, लालच या बुरी नीयत से इस्तेमाल किया तो ये बेकार हो जाएगा। जा इसको दे दो। रामू खुश होकर कहता है, आज तो किस्मत ही खुल गई, हम अमीर हो गए। रामू घर घड़ा लेकर जाता है और पत्नी गुस्से में कहती है, काम के बदले ये घड़ा ले आए। फिर रामू अपनी पत्नी को सब बताता है। पत्नी खुश हो जाती है। पत्नी बोलती है, चलो पहले आजमा कर देखते हैं। जैसे ही थोड़ा सा दूध घड़े में डाला जाता है, पूरा घड़ा दूध से भर जाता है। दोनों खुशी से बोलते हैं, हम अमीर हो गए। कुछ दिन तक रामू दूध बेचकर पैसे कमाता है और कहता है, आज तो अच्छी कमाई हो गई। लेकिन आलस फिर हावी हो जाता है और रामू कहता है, रोज बाजार जाना बहुत थकाऊ है, क्यों ना घड़े में पैसे ही डाल दे। पत्नी लालच में कहती है, हाँ, 100 का नोट डालते हैं। और वो घड़े में 100 के नोट डाल देते हैं। घड़ा नोटों से भर जाता है। तभी वो देखते हैं कि सभी नोट एक ही जैसे नंबर के हैं और पत्नी कहती है, ये चलेंगे भी या नहीं? अब वो दोबारा से घड़े में दूध डालते हैं, लेकिन घड़ा काम नहीं करता। वो एक आम घड़ा बन चुका था। अब घड़ा किसी भी चीज़ को नहीं भरता। रामू रोता है और कहता है, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। रामू रोते हुए गुफा में जाता है और कहता है, प्रभु, एक मौका और दे दीजिए। देवता कठोर आवाज में कहते हैं, तेरी लालच की इच्छा ने सब कुछ डुबो दिया। तूने आलस और लालच से अपना मौका खो दिया। अब जा। रामू वहाँ पर रोने लगता है और पछतावा करने लगता है। दोस्तों, रामू को जिंदगी में एक सुनहरा मौका मिला था, लेकिन आलस और लालच ने सब बर्बाद कर दिया। और वो कहता है, मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। इसलिए कहते हैं, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।